हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 नवंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे, आपको क्या मिलेगा और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, या फिर आपको टैरो के थ्रू जो है प्रेडिक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप बात कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा मकर राशि के लिए ये समय। चाहे आपका मून साइन है या सन साइन है, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक मकर राशि, ये रीडिंग आपके लिए है एप्लीकेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं यहाँ पर, कि क्या देंगे, कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। प्लीज़ बताइए एंजल्स, कैसा रहेगा मकर राशि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक के लिए 1 से लेकर 10 नवंबर 2025। द हैंगमैन, the world, temperance, 4 of pentacles, the emperor. Okay, so overall it's positive time for you. Okay, बहुत मतलब यस कहूँ तो पॉजिटिव टाइम रहेगा। आपकी एनर्जीज भी काफ़ी बैलेंस में रहेंगी। आप रूल्स डिसिप्लिन फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर भी जो है आपका रह सकता है इस टाइम में, पॉजेसिव भी हो, बट ओवरऑल कहूँ तो यस अच्छा टाइम है आपके लिए। ये चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ट्रैवलिंग आपके लिए पॉसिबल है। ओके, तो चलिए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपके लिए जो चीज़ दिखाई दे रही है, आपके लिए जैसे सक्सेस के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, एक न्यू लाइफ बिगिन हो रही है यहाँ आपके लिए। ओके, मतलब जो भी चीज़ें अभी तक आपकी पास्ट की लाइफ में रही थी उससे कोई डिफरेंट अब आपकी लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है। एब्रॉड ट्रैवलिंग आपके लिए पॉसिबल दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा योग बन रहा है कि आपको जो है आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री भी इवन जो है ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, मतलब आपकी विश है ऑलरेडी, तो ये विश आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। एंजल्स की तरफ से आप फुली प्रोटेक्टेड हो, पीसफुल माइंड रहेगा आपका, ये दिखाई दे रहा है। आप रूल्स रेगुलेशंस को बहुत ही फॉलो करते हो, ऑलरेडी नहीं करते हो तो इस टाइम में आप ज़रूर करोगे कि ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए, ये वैसी ही होनी चाहिए। एक थोड़ा सा कहूँ तो डोमिनेटिंग बिहेवियर आपका इस टाइम में रह सकता है, जहाँ अगर कोई कि कुछ गलती करेगा ना, आप उसे डांट भी दोगे, ऐसा मतलब कि आपका रहेगा बिहेवियर। चाहे आपकी क्या कोई सी भी कितने भी एज है आपकी, चाहे आप 20 साल के हो, 30 साल के, 40 जो भी है, आपने शायद सुना हो लोगों से, नहीं सुना हो तो इन 10 डेज़ में ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जब कोई आपसे ये कहेगा कि भाई तुम तो ना अपनी एज से ज़्यादा मतलब कि ज्ञान है आपके पास, या कोई सॉल्यूशन आपने किसी को सडनली प्रोवाइड कर दिया, तो कोई कहेगा कि यस आपके अंदर जो है मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। ये मैं क्लियर आपसे बता रही हूँ कि चाहे आपकी कोई भी एज है, चाहे आप हो 20 साल के, तब भी आपकी जो थिंकिंग है ना, मैच्योरिटी, वो है 30-35 साल के इंसान जितनी। ओके, 30 साल है तो समझो 40-45 के जितनी एक है, मतलब 50 भी कह सकते हैं। एक ही सोचने का जो तरीका रहेगा ना, वो बहुत ही डिफरेंट आपका रहने वाला है कि यस स्ट्रिक्ट हो सकते हो थोड़े कहीं कहीं पर आप,
और मैंने कहा ना कि रूल्स रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। ओके, और यही आपका प्लैनेट चाहता है, सैटर्न। सैटर्न आपसे क्या चाहता है? सैटर्न आपसे यही चाहता है कि आप जो है एक डिसिप्लिन्ड अच्छी लाइफ स्पेंड करें, और वो आप इस टाइम में करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो यस, इट्स वेरी पॉजिटिव थिंग। थोड़े से आप डोमिनेटिंग भी हो सकते हो, अपनी चलाने वाली, कि चीज़ें मेरे ही अकॉर्डिंगली हो, ऐसा भी कहीं सिचुएशंस आएंगी जहां आपका रहेगा माइंडसेट ऐसा। इसके अलावा फाइनेंसेस के मामले में ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, फाइनेंसेस आपके पास अच्छे होंगे साधन। आप बहुत ही ओवर पजेसिव हो, लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव हो मनी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर रहोगे, कि मतलब कहाँ ना कंट्रोलिंग पावर आपकी रहेगी कि संभाल कर रखूं। देखो, आप किसी भी चीज़ को संभाल कर जितना जकड़ने की कोशिश करोगे, कहते हैं ना, उतना वो आपसे दूर होती है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको फ्री रखने की ज़रूरत भी है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव थिंकिंग के हो, ओल्ड थिंकिंग है, रूढ़िवादी विचारधारा जिसे कहते हैं ना, वैसा है, तो आपको थोड़ा सा अभी लिबरल होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप हो जाओ मॉडर्न थिंकिंग कहूँ तो, ठीक है, थोड़ी सी कह रही हूँ, और सही वाली थिंकिंग, ऐसा नहीं कह रही कि गलत चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ओके, तो थोड़ा सा आपको ब्रॉड माइंडेड भी होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भी दूसरों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी जो है पीसफुली का वर्क करेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मतलब कि चीज़ों को बैलेंस में करने के लिए एडवाइस आई है कि आपको बैलेंस में रहकर काम करना पड़ेगा। और बैलेंस में रहने का मतलब है हमें केवल अपनी नहीं चलानी है, दूसरों को भी अंडरस्टैंड करना है, समझना है, दूसरों के हिसाब से भी जो है हमें चीज़ें करनी है। एक संतुलन वाला व्यवहार आपका रहेगा, तो चीज़ें बहुत ही अलाइंड रहेंगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। ओके, ये आपके लिए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए जैसे मैंने कहा, न्यू बिगिनिंग्स दिखाई दे रही हैं। आपके प्रमोशन होने के चांसेस हैं जॉब में। अगर आप बिज़नेस में हो तो यस, बिज़नेस आपका अच्छा ग्रो कर सकता है कुछ लोगों का, तो यस, पैसा आपके पास आएगा। रिलेशनशिप भी आपके पास आ सकता है। अरेंज मैरिज वालों के अच्छे चांसेस लग रहे हैं। अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हो, ओके, तो यहाँ पर अरेंज मैरिज के थ्रू मतलब कि कोई आपको जो है रिश्ता बता सकता है, ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लाइक अपनी ही कम्युनिटी से, अपने ही कास्ट व जो भी मतलब कि आपके क्राइटेरियाज होते हैं बेसिक हर किसी फैमिली के, मोस्टली अरेंज मैरिज में जो चीज़ें चाहते हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ आपके लिए कोई रिश्ता भी आ सकता है। इसके अलावा बैलेंस अगर रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने कहा, आप कोशिश भी करोगे चीज़ों को बैलेंस करने की, बट कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा अपनी मनमानी करने की जो है कोशिश करेंगे, और वो करेंगे भी मनमानी। ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, रहेगा आपका नेचर। ओके, और एक और चीज़ है, अगर आपकी एज है 50+ मान लो, या आपके बच्चे शादी लायक हैं और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपकी थिंकिंग कुछ इस तरह की रहेगी कि अगर आपके बच्चे आपसे कहेंगे ना कि वो किसी को पसंद करते हैं या कोई भी चीज़, तो आप उसके अगेंस्ट ही थोड़े रहोगे कि नहीं, अपने ही कम्युनिटी में शादी करनी है, ये है। इस तरह की भी चीज़ें थोड़ी आपके साथ दिखाई दे रही हैं। तो मैंने कहा ना कि आपका जो है एक स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने वाला, एक कंजर्वेटिव थिंकिंग, ओके, मे भी आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है देखिए लाइफ का, तो वैसा आपकी जो है सोच रहेगी। ओके, इसके अलावा आपके अगर नॉलेज की बात की जाए तो यस, नॉलेज भी आपके पास बहुत है। डिवाइन से आपका एक अलग ही कनेक्शन जो है आपको फील होगा। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से वर्क करेगी अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, ठीक है, मतलब प्राणायाम करते हो, मेडिटेशन करते हो, वो भी लंबे समय से अगर आप कर रहे हो। ओके, ये भी आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओवर पॉसेसिव मत होना चीज़ों को लेकर, रिलेशन को लेकर या पैसों को लेकर। थोड़ा सा मैंने कहा ना कि मतलब कि आप खुलकर चीज़ों को थोड़ा सा जीना स्टार्ट करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर
आपको कोई अवार्ड प्राइज़ वगैरह भी मिल सकता है इस टाइम में, ये आपके लिए दिखाई दे रहा है। मतलब हो सकता है कि अगर आप ये ऑफ़िस में ही कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जो है और ज़्यादा लोग पहचानें, आपकी तारीफ़ करें कि यस आपने ये काम बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करा है, ठीक है। मीटिंग वगैरह में कोई फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंटेशन वगैरह अगर आपकी हुई तो। इसके अलावा अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो हाँ, वहाँ आपके जो है जीतने के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं और कोई प्राइज़ भी आप जीतोगे। ओके, ये भी आपके लिए यहाँ पर है। और आप में से कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा भी इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग हैं आप में से जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्पिरिचुअल इनकी प्रैक्टिस करते हैं। और साथ ही में आपका एक बैलेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ आपके 3 चक्र स्पेशली मैं कहूँगी कि ज़्यादा अलाइंड लग रहे हैं। एक तो थ्रोट चक्र, ओके, मतलब स्पीच आपकी। सेकंड, आपकी क्लैरिटी आपको बहुत मिलेगी, ओके। और एक डिवाइन से कनेक्शन, ओके। ये 3 चक्र जैसे आपके बैलेंस होते हुए इस टाइम में दिखाई दे रहे हैं और आपको खुद भी फील होगा, कोई डिसीजन लोगे। इसलिए मैंने कहा आपकी इंट्यूशन में बहुत अच्छे से काम करेगी और डिसीजन लेने में आपको एकदम क्लैरिटी भी रहेगी। इसके अलावा आप शायद किसी चीज़ में ना स्टक हो, ओके। आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि लोग आपको ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपकी बात नहीं मानते, या आपको केवल ज़रूरत के वक्त ही याद किया जाता है, अदरवाइज़ कोई आपको पूछता भी नहीं है। ऐसी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग आ गई है और इस वजह से अब आपका क्या है, आप बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो गए हो कि ज़्यादा लोगों से मतलब कि वास्ता नहीं रखना है, अपने काम से काम रखो, ठीक है। क्योंकि लोग तो मतलबी हैं, ऐसा है वैसा है, एंड होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, यस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपकी जो है थिंकिंग हो चुकी है और अब आप केवल अपने पर ध्यान दे रहे हो। एंड यस, गाइडेंस भी आपके लिए इस टाइम में यही है कि आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कीजिए, अपने आप को बदलिए, ओके। चेंज करना है आपको। साथ ही आपको चीज़ों को चेस नहीं करना है, पीछे नहीं भागना है। अगर आपने किसी को प्रपोज़ करा था शादी के लिए, उसने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, देन उस इंसान को आपने 2 बार बोला, 3 बार, बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। बेटर है कि आप अपने ऊपर जो है फोकस करें। आप किसी सिचुएशन को लेके स्टक भी हो सकते हो जहां आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करूं नहीं करूं, तो आप जो है मतलब वहीं पे बैठ जाओगे कि छोड़ो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। वेटिंग मोड में मतलब आ जाओगे कि वेट करते हैं। तो इस वेट को जो है आपको ख़राब नहीं करना है। अपनी इस जर्नी को, ये जो वेटिंग मोड है ना, इसे सही से आप यूटिलाइज़ करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, अपनी बॉडी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने ऊपर काम करो, ओके। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड जो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं उन लोगों से आप थोड़े से डिस्कनेक्टेड भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यस, ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। मनी वाइज भी अच्छा है, रिलेशनशिप में अरेंज मैरिज के लिए ये टाइम अच्छा है। एंड फैमिली लाइफ या नॉर्मल लाइफ में जो है आप बहुत ही, जैसे मैंने कहा, नियमों को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हो तो उसमें आपके लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम है। ये प्रमोशन है आपके लिए। अब देखते हैं और यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अपने इमोशंस को बैलेंस में लेकर जो है आप डिसीजन लेना बहुत अच्छा रहेगा। नो मोर चेजिंग मैंने जस्ट आपको यही बोला था टैरो से भी, नो मोर चेजिंग वट एवर यू रन बिहाइंड रन्स द अदर वे, स्टॉप चेजिंग द मनी, ट्राई टू अट्रैक्ट इट, अर्न इट, ओके। आप जिस चीज़ के पीछे जितना भागते हो वो उतना आपसे दूर जाती है। मतलब वही ना, ज़बरदस्ती जकड़ने की कंट्रोलिंग पावर, इन चीज़ों को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आपको खुद ही शांति का अनुभव होगा। अदरवाइज़ आपको ही एंग्जाइटी रहेगी, क्योंकि क्या होता है जब आप ज़बरदस्ती चीज़ों को, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो आपके दिमाग में वो लोग अगर कुछ नेगेटिव करेंगे आपके दिमाग में घूमता रहेगा कि इसने मेरे अगेंस्ट कैसे कर दी ये चीज़, इसने ये करा वो करा। इसलिए अपने आप को फ्री रखो, ज़बरदस्ती आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसी तरह से पैसा है, आपको पैसे को चेस नहीं करना है, पैसे को अट्रैक्ट करना है, अर्न करना है। मतलब अपने
कामों पे ध्यान दो, अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, अपने कर्म करते रहो। ओके, जैसी आपकी स्किल होगी, कर्म होंगे, उसके अकॉर्डिंगली पैसा आपकी लाइफ में आएगा। एंड टाइमिंग, लक भी डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। अट्रैक्ट अबंडेंस, अट्रैक्शन हैपन्स व्हेन यू स्पीक पॉजिटिव एंड होल्ड पॉजिटिव थॉट्स एंड विजन फॉर मैनिफेस्टिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर लोगे और ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपने मुंह से शब्दों को पॉजिटिवली बोलोगे, पॉजिटिव आपके विचार रहेंगे, और जो आपका देखने का नज़रिया है, कुछ भी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप उसके लिए एक क्लियर विजन भी होगा आपका। ओके, कि किस तरह से करना है, तब आप वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी यानी कि सुख, समृद्धि, धन, मान, सम्मान को अट्रैक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट है यहाँ आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। प्रे टू द गॉड टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई पैसे की प्रॉब्लम चल रही है तो आप जो है ऊपर वाले से प्रेयर कीजिए कि वो आपको इस परेशानी से बाहर निकालें। एंड लुक फॉरवर्ड फॉर हिज डिवाइन गाइडेंस, बी रेडी फॉर द मिरेकल। और फिर आप देखना कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई डिवाइन गाइडेंस आ ही जाएगी, कहीं ना कहीं से वो अपने आप आपके लिए जो है रास्ते खोलेंगे और आपके जीवन में जो है चमत्कार भी होगा। ठीक है, और देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या निकल कर आता है, प्लीज़ बताइए। और क्या गाइडेंस है यहाँ पर महादेव जी की तरफ से आप लोगों के लिए, मकर राशि के लिए। महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि brings with it the promise of new love and harmonization of your relationship with your soulmate। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके लाइफ में आपके सोलमेट की यहाँ पर एंट्री हो सकती है। ये आपके लिए आया है निकल कर। ओके, अगर आप वेट कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि यस आपकी शादी हो जाए, देन आपके लिए रिश्ता आ सकता है। त्रिशूल, trident, द पावर। This card brings forth the symbolism of the Trishul or Trident, representing the power to break free from illusion and ego. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth. Yes, यहाँ आपके लिए अगेन आ गया है कि आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर जो है चलना चाहिए। अपने ज्ञान का सही से इस्तेमाल कीजिए, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ करो, बढ़ाओ, और साथ ही किसी भी तरह के भ्रम और ईगो यानी कि अहंकार से और डे ड्रीमिंग से आपको दूर रहने की एडवाइस दी जा रही है। ओके, डे ड्रीमिंग में नहीं, एक रियलिटी को देखो लाइफ की। और अगर आप कुछ अच्छा अचीव करते हो या आपके पास कुछ अच्छा है तो आपको ईगो में नहीं रहना है, अहंकार नहीं करना। ठीक है। बुल, नंदी। अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यू एंड पेशेंस। अगर आप सफलता चाहते हो लाइफ में तो आपको जो है पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, तब आपको जो है मतलब अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपने काम अच्छे से करो और थोड़ा सा सब्र कीजिए। आपके जो भी सपने हैं आपको आपकी मेहनत के अकॉर्डिंगली जो है फल अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।